सो एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए 2080 का पेमेंट प्लान गोदरेज डेवलपर एंड ओनली 45 लाख में से प्लॉट्स का प्राइस स्टार्ट हो जाता है। 1100 स्क्वायर फीट से लेके 2400 स्क्वायर फीट तक के साइज़ आपको इसमें मिल जाएंगे। साउथ कलकत्ता में उसकी लोकेशन रहने वाली है, गंगा सागर के पास में ये प्रोजेक्ट उन्होंने लेके आए हैं। सो क्या प्रोजेक्ट है, आप लोकेशन पे कैसे पहुंचोगे एंड वाई दिस लोकेशन, वाई कलकत्ता, कलकत्ता में ऐसा क्या हो रहा है जो इतना बड़ा डेवलपर अपनी प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आया है। सो ये इनिशियल पॉइंट है जब आप एंटर कर रहे हो या किस पॉइंट पे आप उस टाइम पे एंटर कर रहे हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में ब्रीफ करूंगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम मोहन त्रिपाठी है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो एक बार फिर गोदरेज इंडिया के नंबर 1 डेवलपर इन्होंने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। सो 53 एकड़ की ये पूरी टाउनशिप रहने वाली है, जिसके अंदर ये प्लॉट्स लेके आए हैं। ये इनकी जो प्लॉटेड डेवलपमेंट है, वन ऑफ द बेस्ट प्लॉटेड डेवलपमेंट है अभी तक। आप इनकी प्लॉटेड डेवलपमेंट देखो। सो आप दिल्ली एनसीआर में सोनीपत में देखते हो, जहाँ पे चीज़ें करीब 55-60 हज़ार रुपये से स्टार्ट हुई थी एंड आज की डेट में आप उसमें प्राइस देखोगे तो 87 to 97 तक प्राइस वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुका है। और ये केवल एक साल का ओरिजोन बताया, जो एक साल में इतना लोगों को अप्रिसिएशन मिला है। सेम एज इट इज़ करजत में, खोपोली में इनकी प्लॉटेड डेवलपमेंट है, पनवेल में वहाँ आप देखो इनकी प्लॉटेड डेवलपमेंट है। करीब 2-2.5 करोड़ से वहाँ प्लॉट्स इनके स्टार्ट होते हैं। सो एंड उसके बाद में ये भी एक इनका प्रोजेक्ट है प्लॉटेड डेवलपमेंट का। सो अभी तक खास ये प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके नहीं आते थे, बट इस बार जो प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आए हैं ये बहुत ही मतलब केबल एमिनिटीज़ एंड केबल क्वालिटी के ऊपर नहीं, इस बार इन्होंने प्रॉपर थीम बेस ये प्रोजेक्ट पूरा रखा हुआ है। और थीम भी कोई ऐसी थीम नहीं है, इंटरनेशनली ये थीम आपकी रहेगी। सो बाली थीम पे ये प्रोजेक्ट ये पूरा लेके आए हैं। सो आपको इंडिया में रह के आपको प्रॉपर बाली वाला फील आने वाला है। बहुत सारी वाटर बॉडीज़ यहाँ पे आपको दिखेंगी। सो ये लोकेशन जो है उसकी लोकेशन NH12 है। NH12 से आपको नॉन स्टॉप जाना है। नॉन स्टॉप चलने के बाद में उसकी के पहले ही ये लोकेशन पड़ जाती है। अगर मैं नियर बाई की बात करूँ रिजॉर्ट की, सो ताज रिजॉर्ट है एंड ब्रीथिंग रिजॉर्ट है, जिसके ब्रीथिंग रिजॉर्ट के बिल्कुल फ्रंट में है, बिल्कुल ये साइड में। अगर आप साउथ कलकत्ता से आओगे तो आप जोका मेट्रो क्रॉस करते हो। जोका मेट्रो क्रॉस करने के बाद ही आप करीब ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की ड्राइव आप करोगे, उसके बाद ही आपका राइट साइड पे आ जाता है ये वाला प्रोजेक्ट। सो इस प्रोजेक्ट में अभी प्रॉपर स्टार्टिंग स्टेज में है और स्टार्टिंग स्टेज में प्री लॉन्च फेज में जब भी ये लेके आते हैं अपना प्रोजेक्ट, सो हमेशा CLP लेके आते थे। बहुत कम ऐसा होता है कि 2080 का पेमेंट प्लान लेके आए। सो फर्स्ट टाइम इन गोदरेज विसिनिटी जो 2080 का पेमेंट प्लान, वो भी प्री लॉन्चिंग फेज में मात्र 45 लाख रुपए की कॉस्ट में जो प्लॉट स्टार्ट हो जाते हैं। सो कलकत्ता की जब हम बात करते हैं, सो कलकत्ता टिपिकली वहाँ पे रिच कल्चर के लिए बहुत फेमस है। एंड अगर वहाँ आप देखो सो जैसे मुंबई की बात करते हैं हम, जब दिल्ली की बात करते हैं, बेंगलोर की बात करते हैं, सो ये कुछ ऐसी लोकेशन है जहाँ पे पॉपुलेशन कभी भी कम नहीं होती है, कम पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। उन समय मुंबई के बाद कलकत्ता की बात आती है, जहाँ पे बहुत पॉपुलेशन है। हावड़ा रेलवे स्टेशन जो है वो सबसे बड़ा इंडिया का रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, सो सबसे ज़्यादा हैंडलिंग वहाँ से होती है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर वहाँ से हैंडलिंग हो रही है, इसका मतलब है कि वहाँ पे बहुत पॉपुलेशन जाती है। और कभी भी किसी भी लोकेशन में अगर पॉपुलेशन वहाँ पे है और वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट आएगी। आज आए या कल आए, रिक्वायरमेंट आएगी ज़रूर, क्योंकि लोग जब कहीं पर जाते हैं तो उनको रहने के लिए घर भी चाहिए होता है। बट बशर्ते ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं, हर बंदा केवल लोकल डेवलपर्स को प्रीफर करे या किसी लाइफस्टाइल को ना बिलोंग करता। वो हर सिंगल पर्सन चाहता है कि मैं भी किसी एक लाइफस्टाइल मेरे पास हो, मैं भी एक लाइफस्टाइल में रहना पसंद करूँ एक ब्रांडेड डेवलपर के साथ में। सो जब हम ब्रांडेड डेवलपर, गोदरेज जैसे डेवलपर की जब हम बात करते हैं, तो हमारे माइंड में आता है कि यार उनका प्रोजेक्ट है, हो सकता है 1 करोड़ से स्टार्ट हो, 1.5 करोड़ से स्टार्ट हो, 2 करोड़ से स्टार्ट हो। सो हाँ, ये 1 करोड़ से स्टार्ट जरूर नहीं है, बट आगे आने वाले टाइम में ये प्राइसिंग होने जरूर वाला है, क्योंकि ये लोकेशन ऐसी है। एक तो इस लोकेशन के बाद डेवलपमेंट होने वाली है, जो रिंग रोड जो आपका बन रहा है
कॉरिडोर जो आपका बन रहा है, सो कॉरिडोर वगैरह से ये कनेक्ट रहेगा, प्रॉपर रिंग रोड से कनेक्ट रहेगा। सो ये सारी लोकेशन जब आ जाएगी तो गंगा सागर इज़ द लोकेशन जहाँ पे रिजॉर्ट्स में लोग जाते हैं, वहाँ पे स्टे करते हैं। सो एयरबीएनबी स्टे विस्टा पे बहुत अच्छा वहाँ पे ऑपरेट कर पाते हैं वो लोग, गुड रेंटल यील्ड वो लोग वहाँ पे जनरेट कर पाते हैं। तो सेम एज इट इज़ ये प्रॉफिट भी यहाँ पे आपको होने वाला है। सो अगर आपका ऐसा कोई भी प्लान है कि मुझे नहीं बनाना है अपना, या मुझे विला बनाने का आपका प्लान है कभी सेकंड होम वगैरह की, ठीक है, कोई एक ऐसी लोकेशन हो जहाँ पे मैं अपने फैमिली के साथ जाऊँ, टाइम स्पेंड करूँ, और वो भी बाली जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, इंडिया के अंदर ही बाली मिलता है, वो भी आप जिस प्रोजेक्ट में आप अपना पैसा लगा रहे हो, मात्र 45 लाख रुपीज़ एंड 2080 का पेमेंट प्लान। सो 20% अभी, 80% आपने देना 2027 में जब ये पोजीशन देंगे आपको। सो जब भी किसी भी लोकेशन की जब मैं बात करूं या किसी भी पर्टिकुलर किसी एक सिटी की बात करता हूं, सो मैं हमेशा आप देखो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो प्रोजेक्ट लेके आता हूं, बट मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी एक चीज़ है जो एक्सपेंशन वाला पार्ट होता है, उन लोकेशन पे मैं प्रॉपर्टी लेके आता हूं, कभी भी सैचुरेट मार्केट में नहीं लेके आता हूं। उसका रीज़न ये है कि सैचुरेट मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, सैचुरेट मार्केट में आप अपने खुद के लिए सेल्फ यूज़ के लिए आप परचेज कर रहे हो चीज़ों को, जहाँ आप प्राइसिंग नहीं देखते हो, यहाँ केवल आप अपनी एक लाइफस्टाइल देखते हो, डेवलपर देखते हो कि वहाँ पे क्या एमिनिटीज़ हैं, फैमिली रहेगी, मैं रहूँगा तो क्या फील आएगा। बट जब भी मैं ऐसी कोई एक्सपेंशन वाली जब भी मैं लेके आता हूँ वीडियोस, तो मैंने देखा, मेरा पहले गोदरेज कल्याण का पार्ट था, गोदरेज करजत की मेरी वीडियो थी, पनवेल की मेरी वीडियो थी, दिल्ली एनसीआर में जो यमुना एक्सप्रेसवे पे एल्डिको का जो प्रोजेक्ट नया लॉन्च हुआ है उसकी मेरी वीडियो थी, ग्रेटर नोएडा में शोभा में शोभा का सेक्टर 36 में प्रोजेक्ट है वो वीडियो थी, डीएलएफ परिवाना साउथ नॉर्थ की वीडियो थी। तो ये चीज़ें सारी देखो कहीं ना कहीं। सो इन वाले पार्ट्स में, एक्सपेंशन वाले पार्ट में अगर मैंने प्रोजेक्ट्स की लेके आया हूँ, डिटेल कोई भी लेके आया हूँ, सोनीपत में प्लॉटेड डेवलपमेंट, एसईओ प्लॉट्स की, गोदरेज, एल्डको, जितने भी डेवलपर है सबकी बनाई हुई है। सो उनके रिजल्ट बहुत अच्छे मुझे आए। उसका रीज़न ये था क्योंकि अब रिजल्ट अच्छे आए तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट मेरे साथ की, इन्वेस्टमेंट की तो उनको आज की डेट में एप्रिसिएशन मिला, 1 साल बाद, 1.5 ईयर बाद, या 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स। तो जब इनको ये सारी चीज़ें इतना एप्रिसिएशन मिला, तो ऑल ओवर आप ऐसे समझो कि आज की डेट में अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो सीधा आके मुझसे बोलते हैं कि ऐसा मोहन मेरे पास में एक फ़ंड आया है, तो आप बता दो कि क्या लोकेशन परफेक्ट है। सो मैं उनको लोकेशन बताता हूँ, 2-3 ऑप्शन उनको मैं देता हूँ, उन 2-3 ऑप्शन के अकॉर्डिंग उनको जो भी ऑप्शन उनको समझ आता है कि ठीक है, ये इसमें पेमेंट प्लान अच्छा है, इसकी प्राइसिंग भी अच्छी है, प्रोजेक्ट भी अच्छा है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, सब कुछ बेस्ट होता है, तब उसके बाद में हम गोइंग फर्दर आगे बढ़ते हैं। सो मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे क्लाइंट्स को मैं जहाँ भी इनिशियल स्टार्टिंग स्टेज में अगर मैं एंटर करवा दूँ प्रोजेक्ट में, तो उससे ज़्यादा एप्रिसिएशन कोई भी नहीं ले सकता। उसका रीज़न ये है कि एक तो डेवलपर जितना भी रेट रिवाइज करेगा वो एप्रिसिएशन उनको मिलता है, एंड उसके बाद में जो भी लोकेशन के अकॉर्डिंग जो रेट एप्रिसिएशन होगा, सो उस पर भी अगर लाइक, और उसके बाद 2080 का पेमेंट प्लान, आपने केवल 100 रुपये की कोई चीज़ है, 20 रुपये आपने आज दिए, अब वो 80 रुपये बचे हुए आपको देने हैं 1-1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, वट एवर, एक एग्जाम्पल लेके हम बात करते हैं। सो जब उस साल के बाद में, बट उस 100 रुपये की प्राइस जो है वो 2 साल बाद या 1.5 साल बाद 200 रुपये हो सकती है, 300 रुपये हो सकती है, 350 हो सकती है, 400 हो सकती है, 1000 भी हो सकती है। सो टिपिकली आपने केवल 100 रुपये का आप फंड उस टाइम पे करोगे, बट वो 100 रुपये जो 1000 रुपये आपका बन गया, वही आपका एक्चुअल में एप्रिसिएशन है। तो दिस इज द रीजन कि 2080 का पेमेंट प्लान क्यों सबसे अच्छा होता है। सो गोदरेज एज अ ब्रांड, ये इनकी ऐसी डेवलपमेंट्स होती हैं। उसके बाद में बाली की तरीके से ये प्रॉपर कर रहे हैं सारे क्लब हाउसेस वगैरह। अगर मैं बताऊं तो 27,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस लेके आ रहे हैं, जिसमें आपके आसपास में आपको वाटर बॉडीज़ भी मिलेंगी। 1 एकड़ में एक ये पॉन्ड भी बना रहे हैं। पॉन्ड बनाने का रीज़न क्यों है कि साउथ कैलकाटा वाले लोग पॉन्ड से, वाटर बॉडी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। चीज़ें लेके आनी थी कि जो लोग वहाँ पे रहना स्टार्ट करें, क्योंकि जब भी आप रीसेल की बात करोगे, सो रीसेल की हमेशा, रीसेल में ऐसा होता है कि सेल्फ यूज़ वाले ज़्यादा लोग आते हैं, इन्वेस्टर कम एंटर करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे एप्रिसिएशन प्रॉपर्टी में हो चुका होता है, तो सेल्फ यूज़ वाले लोग ज़्यादा आते हैं। सो उनको फ्यूचर में जब वो अपने घर में हों, अपने घर से बाहर निकलें, तो उनको वाटर बॉडीज़ मिलें, बहुत सुंदर क्लब हाउस उनको देखने को मिले, जिसके अंदर जिम्नाजियम, किड्स प्ले एरिया एंड इंडोर आउटडोर जिम, और उसके बाद में जितनी भी एमिनिटीज़ मतलब आप देखते हो, स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ हो गई या वाटर बॉडीज़ वाली एमिनिटीज़ हो गई, जितनी भी आप देखोगे वो सारी एमिनिटीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी।
यहाँ पे जो रोड्स आपको जो मिलने वाली है इंटरनल, वो रोड्स इंटरनल आपको मिलेगी 25 फीट की, 29 फीट की एंड 32 फीट्स की, 3 साइज़ के रोड आपको मिल जाएंगे। एंड हर रोड में आप देखोगे कि 29 फीट की ये रोड है, उसके साइड में आपको ट्रीज देखने को मिलेंगे। सो टिपिकली हर एक सिटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है, दिल्ली देख लो आप, मुंबई देख लो, बेंगलोर देख लो, सेम एज इट इज़ कैलकाटा आप देख लो। सो एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कि नेचर नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि पॉपुलेशन आ रही है। सो नेचर की पॉपुलेशन बढ़ेगी, सो वहाँ पे उनको मार्केट को चीज़ें लेके आने पड़ेंगी, चीज़ें आएंगी तो ऑलमोस्ट नेचर ख़त्म होता चला जाएगा। सो उस नेचर को इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने प्रोजेक्ट में लेके आए हैं। सो आपको नेचर बहुत सारा मिलने वाला है। एंड कैलकाटा में अगर मैं बात करूं प्लॉटेड डेवलपमेंट की, सो कैलकाटा में प्लॉटेड डेवलपमेंट ऐसी है कि प्लॉट्स बोल देते हैं, क्योंकि वहाँ पे अनऑथराइज प्लॉट्स हैं जहाँ पे आपको बोल दिया कि आपने उससे कन्वर्सेशन हुई कि ये प्लॉट है, ऐसे प्लॉट है, बट एक्चुअल में वो प्लॉट आपको मिला ही नहीं। सो इन केसेस में फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्लॉट्स के मामले में होते हैं। सो ये सबसे बड़ा आपको फ़ायदा आज होने वाला है कि आपको एक ब्रांडेड डेवलपर, एक ब्रांडेड डेवलपमेंट के साथ में पैसा आपका सिक्योर होता है। जो भी आप फर्दर अमाउंट जो आप लगाते हो, वो एक अमाउंट सबसे बड़ा, क्योंकि जब आप 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर बैठ के पैसा लगा रहे हो, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए कि आप भले आप थोड़ा सा लेट परचेज कर लो, बट एटलीस्ट ये तो है कि आपका पैसा सिक्योर है, आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर है। आप 2 साल बाद, 200 साल बाद अगर वहाँ पे पहुँचो तो आपकी प्रॉपर्टी आपको मिले, तो ये सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोकेशन पे हमेशा मत जाओ, आप हमेशा जाओ लोकेशन, प्रोजेक्ट, डेवलपर, पेमेंट प्लान, प्राइसिंग। सो ये 5 चीज़ अगर आपके पास में है, सेम एज इट इज़ लोकेशन आपको बहुत अच्छी मिलती है, गंगा सागर, जहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं विजिट करने के लिए, पर डे के हिसाब से रेंट भी देते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी रेंटल ही जनरेट होती है। दूसरा, डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो रही है। सो मुंबई का, कलकत्ता का, साउथ कलकत्ता वाला जो एरिया है वो एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंशन उसका हो रहा है, तो एक्सपेंशन हो रहा है। सो मेट्रो, जो का मेट्रो भी है, वो मेट्रो भी आएगी अपने प्रोजेक्ट तक। सिंपल सा फ्यूचर में अपने प्रोजेक्ट तक जब मेट्रो आएगी, सो वो मेट्रो केवल 300 से 400 मीटर की डिस्टेंस पे होगी। सो मेट्रो कनेक्टिविटी, और हमेशा गोदरेज जैसे प्रोजेक्ट अपने लेके आता है जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है, बहुत भले आज की डेट में कुछ ना हो, बट जब डेवलपमेंट हो जाएगी तब आपको वो लोकेशन समझ में आएगी। और शायद कहीं ना कहीं फिर आप शायद पछता रहे होंगे अगर आपने नहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा कि यार काश मैं वहाँ पे पैसा लगा देता, छोटा सा अमाउंट था, पेमेंट प्लान भी बहुत अच्छा था, अगर मैं लगा देता तो शायद मेरे वो 45 लाख रुपए कहीं 70-75 लाख रुपए या 80 लाख रुपए में एप्रिसिएशन मुझे आज मिल गया होता। सो ये एप्रिसिएशन के साथ में तो हमेशा ये स्ट्रेटजिक लोकेशन लेके आते हैं, बहुत ही प्लानिंग के साथ में सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में डेवलपर गोदरेज इतने सालों का भरोसा, इनका इतने सालों का इनका ट्रस्ट है आप लोगों के साथ में, अच्छी डिलीवरीज इन्होंने दी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनके पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिलीवर्ड हैं। एंड इवन ऐसा नहीं कि केवल रियल इस्टेट में ही, ये हर एक इंडस्ट्री में आप ऐसे समझ लो, आप अगर अपने घर में रहते हो तो ऐसा हो सकता है आप फ्रिज भी उनका यूज़ करते हो, वॉशिंग मशीन भी उनकी यूज़ करते हो, इवन सोप जो आप यूज़ करते हो वो भी गोदरेज का यूज़ करते हो। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि वन नाइट में ये इतने बड़े डेवलपर बन गए हो। सो पहले का बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया हुआ फल है जो आज इनको देखने को मिलता है, जो क्लाइंट्स इनके साथ में देखते हैं। अब उसके बाद में लोकेशन मैंने बता दिया है आपको, प्रोजेक्ट बता दिया है आपको, डेवलपर मैंने आपको बता दिया है, पेमेंट प्लान 2080 जो नहीं मिलता है इन्वेस्टर्स को, सो इन्वेस्टर लिंक पेमेंट प्लान यहाँ पे रहने वाला है। थीम जो है, थीम बाली थीम पे ये आपका प्रोजेक्ट रहने वाला है। सो बाली जो लोग भी जाते हैं, सो अब आपको बाली जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे ही आपका बाली मिल जाएगा। सो आप फुल एंजॉय बाली वाला कर सकते हो। जो आपका रेलवे स्टेशन भी है, सो हावड़ा रेलवे स्टेशन भी आपका 45 मिनट्स पे, बट जब रिंग रोड बन जाएगा ये 45 मिनट्स कहीं 20-25 मिनट्स की डिस्टेंस पे हो जाएगा। एंड उसके बाद में सेम एज इट इज़ इंटरनेशनल दमदम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी सेम एज इट इज़ यही है, जैसे ही रिंग रोड बन जाता है, पेरीफेरल कॉरिडोर बन जाता है, सो उसके बाद में आप बहुत आसानी से कम टाइम पीरियड में पहुंच सकते हो। जैसे आप अगर दिल्ली रहते हो, सो आप द्वारका एक्सप्रेसवे देख सकते हो, जिससे आप सीधा IGI एयरपोर्ट बहुत जल्दी पहुंचते हो। सोनीपत से UER2 बनाया है, अर्बन एक्सटेंशन 2, जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से वहाँ पे पहुँच सकते हो कम टाइम पीरियड में। सेम एज इट इज़ यहाँ पे होने वाला है। सो ये स्टोरी पूरी हर एक चीज़ को रिलेट करती है। एंड अगर आप मुंबई रहते हो, बेंगलोर रहते हो, पुणे रहते हो एंड मुंबई रहते हो, तो आपने रेट को हाई होते हुए, अप्रिशिएट होते हुए देखा होगा। जो रेट जहाँ पे एक टाइम पे 5,000-6,000 रुपये का रेट था और आज की डेट में वहाँ पे क्या रेट है, वो सारी चीज़ें आपने देखी हुई हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन वाला पार्ट या एप्रिसिएशन के मामले में यहाँ पे नहीं बताने की ज़रूरत है। एंड कलकत्ता बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, कल्चर बहुत अच्छा है वहाँ पे। काली माता जी का बहुत पूजा पाठ, मतलब वहाँ पे लोग बहुत करते हैं, काली माता को बहुत ज़्यादा माना जाता है।
एंड उसके बाद में वाटर बॉडीज़ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, एंड वो लोग एक्चुअली में लाइफस्टाइल को प्रीफर करते हैं, बट प्लॉट्स उनको नहीं मिल पाते थे, उनको अभी तक केवल फ्लैट्स वगैरह मिल पाते थे, वो भी बड़े कोई अच्छा डेवलपर नहीं था, केवल हमारा प्रोजेक्ट था और एक दो ऐसे डेवलपर्स थे जिनके प्रोजेक्ट हैं, अदरवाइज कोई डेवलपर नहीं है। कैलकाटा इज़ नॉट अ स्मॉल सिटी, कैलकाटा बहुत बड़ी सिटी है जहाँ से पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि पोर्ट है, और किसी भी लोकेशन में पोर्ट होता है तो पोर्ट होने का मतलब है कि वहाँ से ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो पा रही है, और अगर ट्रेडिंग अच्छी हो पा रही है सो वहाँ पे ऑब्वियसली लोग जाएंगे और उसके बाद में वहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि एक्चुअली में मुंबई इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। द रीज़न बिहाइंड दिस पोर्ट, वहाँ पे पोर्ट है, यही रीज़न है कि वहाँ पे दूसरा पोर्ट भी बनाया जा रहा है, वाधवान पोर्ट। तो अब कहीं ना कहीं पोर्ट से बहुत हेल्प होती है किसी भी सिटी को ग्रो करने के लिए, इकॉनमी ग्रो करने के लिए। सो ये सेम एज इट इज़ वहाँ पे स्टोरी है। प्लॉट साइज जो स्टार्ट हो जाते हैं 1100 स्क्वायर फीट से लेके 2400 स्क्वायर फीट तक के प्लॉट साइज स्टार्ट हो जाते हैं। मैं एक बार आपको कट्ठा में बता देता हूँ जो वहाँ पे देखा जाता है। सो 1.52 कट्ठा से स्टार्ट हो जाएगा, 3.33 कट्ठा तक आपके प्लॉट्स जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स जो है 950 टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसकी अलॉटमेंट 26 तारीख को अलॉटमेंट होनी है। अभी केवल आपको 50,000 रुपये की ईओआई देनी है, एंड ईओआई देके आप अपना प्रायोरिटी नंबर जनरेट करोगे। उसके बाद फिर हम प्लॉट अलोकेशन पे बैठेंगे। प्लॉट अलोकेशन के टाइम पे आप अपना प्लॉट प्लान करोगे। प्लॉट प्लान करने के बाद आपकी अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगी। सो 10% पेमेंट करोगे आप ऑन द स्पॉट जब हम अलॉटमेंट पे बैठेंगे। उसके बाद 10% 45 डेज में आपको देना है। रिमेनिंग 80% आपने ऑन पोजीशन पे देना है। तो इस इतने अच्छे पेमेंट प्लान के साथ, इस प्राइसिंग के साथ में, इंडिया के नंबर 1 डेवलपर के साथ में ऐसी इन्वेस्टमेंट करने के लिए देर मत कीजिए, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, आज ही वर्चुअल मीटिंग शेड्यूल कीजिए, विजिट शेड्यूल कीजिए अगर आप कलकत्ता रहते हैं। अदरवाइज आप वर्चुअल मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू पूरा प्रोजेक्ट हम आपको समझाएंगे, सारी चीज़ें ब्रीफिंग देंगे। इफ़ आप कंफर्टेबल होते हो, आपको सारी चीज़ें समझ आती हैं, एंड यू कैन प्रोसीड द ईओआई केस। सो ईओआई आप करते हो, ईओआई के बाद में जो भी अलॉटमेंट का होगा, सो अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग हम आगे प्रोसीड करना स्टार्ट कर देंगे। सो प्लीज़ देर मत करो, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, एंड जल्द से जल्द वर्चुअल मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस पे कनेक्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।